नमो छायाणं नमो लोहे सौवसहूणम् सोपञ्चणमुकार सर्वपावपणाशनं मङ्गलानन्द सविषिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मंगलम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में और करना चाहूंगी राशि को मंगलाचरण के लिए। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी का स्वागत है। चलते हैं मंगलाचरण की ओर। चौक पुरावो माटी रंगावो, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। खबर सुनाऊं आप म्यूट हो गए। अभी आ रहा है आवाज? अभी आ रही है आवाज? हाँ अरे यार, अच्छा। आज मेरे प्रभु घर आवेंगे, तेरी सखी मंगल गाओ री, धरती अम्बर सजाओ जी, उतरेगी आज मेरे प्रभु की सवारी। अरे कोई काजल लाओ जी, काला टी मुझे काला टीका लगाओ जी, उनकी छब से दिखे दुनिया प्यारी। लक्ष्मी जी बारो नजर उतारो, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। सब जहाँ भी हो, जो जगह पे हो, विजुलाइज करें आदिनाथ प्रभु आपके घर पधार, वो भावना से आप करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राशि जी, बहुत सुंदर। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईवीएस इंडोनेशिया सेंटर के 21 डेज मेडिटेशन वर्कशॉप में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चलते हैं, आज हम लेने वाले हैं होओपोनोपोनो मेडिटेशन। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट मेडिटेशन है और ये एक हवाई जो प्रांत है यूके से, तो वहां से ये आया है। तो होपोनो मेडिटेशन पहले हम समझेंगे कि क्या है और उसके बाद हम होपोनो मेडिटेशन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आइए चलते हैं होपोनो मेडिटेशन की तरफ। अक्षय जी, मुझे है ना, मैं बाहर हूँ तो सिग्नल थोड़े वीक जा रहे हैं, तो वीडियो ऑन ऑफ करती रहूंगी। हाँ मैं, जी जी बिल्कुल। हाँ। होओपोनो मेडिटेशन। होओपोनोपोनो मेडिटेशन यानी जैसे हम, और इसका मुझे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस इस प्रकार लगा, जैसे हमारे जैन धर्म में हम क्षमा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं कि सभी प्रकार के, अगर आपको अपने जीवन को सुधारना है, अपने जीवन में सभी प्रकार की पॉजिटिविटी लानी है, तो सबसे पहले क्षमा का गुणधर्म अपनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और होओपोनोपोनो मेडिटेशन भी इसी प्रक्रिया से आता है। ये एक प्रकार की हवाई में की जाने वाली पारंपरिक प्रार्थना जिसे कहते हैं प्रेयर
ये जो है, ये प्रक्रिया जो है होपोनोपोनो मेडिटेशन, ये सबसे पहले पारंपरिक रूप में हवाई प्रांत में पारंपरिक लोग इसे एक प्रार्थना के रूप में करते थे, जो भगवान के लिए की जाती थी, एक प्रार्थना के रूप में करते थे। पर इसको सही मायने में सभी लोगों के लिए एक ये फायदेमंद किस प्रकार से है, इसके लिए जो रिसर्च वर्क जो किया गया वो डॉक्टर हेवलेन है, उन्होंने एक रिसर्च किया इस मेडिटेशन के द्वारा कि ये मेडिटेशन उन्होंने कुछ वो एक फिजिशियंस थे और उनके अंडर में कुछ जो मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट्स उनके अंडर में थे, और उन्होंने उन पेशेंट को विदाउट उन्हें पर्सनली मिले बिना उन्होंने उनको ट्रीटमेंट दी और उन्हें प्रॉपरली रिकवर किया, जो मेंटली डिस्टर्ब थे और वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से भी थे वो, तो उनको उन्होंने अपने, और ये होपोनो मेडिटेशन एक प्रकार की हीलिंग टेक्निक है, यानी उन्होंने पहले उनकी जो फाइल्स थी उस पर रिसर्च किया कि वो किस बैकग्राउंड से है, उनके क्या क्या समस्या है, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको उन्होंने प्रॉपरली रिसर्च किया, उस पर स्टडी की, और उन्होंने सिर्फ हीलिंग के द्वारा, यानी उनसे मिले बिना, उन पेशेंट से मिले बिना उन्होंने उनको पूर्ण रूप से 6 महीने में रिकवर किया। तो इस मेडिटेशन के जरिए आप अपने जीवन में और आप अपने थ्रू दूसरों के जीवन में भी सुधार ला सकते हैं, और वो सभी प्रकार के सुधार हो सकते हैं। वो उनके लिए शारीरिक, मानसिक, आप रिलेशन के संबंधी, अगर आपको पैसों के संबंधी प्रॉब्लम्स है, रिलेशन के संबंधी प्रॉब्लम्स है, या आर्थिक कुछ समस्या है आपके जीवन में, किसी भी प्रकार के कष्ट से अगर आप जा रहे हैं, तो उन सभी कष्टों के निवारण हेतु ये मेडिटेशन प्रक्रिया बहुत ही कारगर है। जिस प्रकार से जैन धर्म में, और हम सब जो ज्यादा से ज्यादा हीलर यहाँ पे आज इस सेशन में मौजूद है, जो अपने हीलिंग के जरिए दूर होते हुए भी पेशेंट को हीलिंग देते हैं, अपनी अच्छी भावनाओं के थ्रू, अपने जो आंतरिक भावना है कि वो पेशेंट ठीक हो जाए, उनकी जो भी कष्ट है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो ठीक हो जाए। तो इस भावनाओं को व्यक्त करते हुए, और जो भावनाएं हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मैंने ये देखा है कि भावनाओं के लिए किसी भी प्रकार की भाषा की जरूरत नहीं होती, वो भावनाएं एनिमल्स भी समझ लेते हैं। क्या आपके मन में प्यार है, करुणा है, राग है, द्वेष है, उल्लास है, ये सभी प्रकार की भावनाएं एनिमल्स भी समझ लेते हैं, और पशु पक्षी और इवन प्लांट्स ऑल्सो, यानी पशु पक्षी प्लांट यानी पूरा यूनिवर्स वो भावनाओं को समझता है, उसके लिए किसी भी प्रकार की लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, वो आपकी भावनाओं को समझता है, और आपकी भावनाएं एक 1% टू अनदर पर्सन ट्रैवल करती है कॉस्मो यानी यूनिवर्स के थ्रू, यानी जो आप किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति अगर आपकी भावनाएं प्रकट होती है, तो वो भावनाएं जैसे आपके मोबाइल के सिग्नल, आप जब नंबर डायल करते हैं तो आपके मोबाइल के सिग्नल दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के प्रति आपकी भावनाएं आपके मन में उभर के आ रही है, वो उन तक भी पहुंचती है। तो इसी टेक्निक का यूज करके आप अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को भी सुधार सकते हैं। तो होपोनोपोनो मेडिटेशन के 4 पार्ट्स हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इसको डिफाइन किया गया है कि आपको बस 4 जो सेंटेंसेस है उनको रिपीट करना है। वो 4 सेंटेंसेस क्या है कि मुझे क्षमा करें, पहले जो भी कुछ आपको पहले एक्सेप्ट करना होता है। जब आप क्षमा मांगते हैं तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे सराउंडिंग, मेरे जीवन में, जिससे मैं परेशान हूँ, उस सब के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। जिम्मेदारी जब आप खुद लेते, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कुछ हो रहा है वो मेरे द्वारा ही किया गया है, मैं उसके लिए पूर्ण रूप से रिस्पॉन्सिबल हूँ, तभी वो जो क्षमा होती है वो पूर्ण रूप से आती है, मन से आती है, हृदय से आती है। तो क्षमा मांगना यानी कृपया मुझे क्षमा करें, और जैसे हम डेली प्रतिक्रमण करते हैं, और हमारे जैन धर्म में प्रतिक्रमण को बहुत ज्यादा
इम्पोर्टेंस महत्व दिया गया है कि आपको डेली प्रतिक्रमण करना चाहिए। जो कुछ दिन भर में आपसे जाने अनजाने में हुआ है उसके प्रति आपको क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि बहुत से गलत भाव जो है वो भरते हैं मन में, और उनके प्रति आपको क्षमा प्रार्थी होना चाहिए। जिस तरह से कहा गया है कि 1 करोड़ पूजा बराबर 1 स्तोत्र, 1 करोड़ स्तोत्र बराबर 1 जाप, 1 करोड़ जाप बराबर 1 ध्यान, और 1 करोड़ ध्यान बराबर 1 क्षमा गुण। यानी क्षमा को कितना महत्व है। आप 1 करोड़ बार पूजा कर सकते हैं, आप 1 करोड़ बार स्तोत्र का पठन कर सकते हैं, आप 1 करोड़ बार जाप दे सकते हैं, आप 1 करोड़ ध्यान कर सकते हैं, पर आप एक क्षमा जरूर मांग सकते हैं प्रभु से, उस परम पिता से, पूरे यूनिवर्स से और आदिनाथ प्रभु से भी, कि आपके जाने अनजाने आपके मन में जो कुछ गलत विचार आए हैं उनके प्रति आप क्षमा प्रार्थी हैं। अब जब आपने बाहरी रूप से गलतफहमियों की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है, तो ब्रह्मांड से माफी मांगकर इसे स्वीकार करने की समय आ गया है। और क्षमा मांगना यानी पूर्ण रूप से आपके जो कुछ आपने जो स्टोर करके रखा है बहुत सालों से अपने मन में, जो गलत धारणा है, भावना है, उनको अपने मन से पूर्ण रूप से रिलीज करना, निकाल देना। हम क्षमा बहुत बार मांगते हैं, वी आर टेलिंग एवरी टाइम सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, पर वो क्षमा सच में मन से होती है, हृदय से होती है क्या? उस क्षमा मांगने के बाद आपका हृदय पूर्ण रूप से खाली हो जाता है, निसंकोच किसी भी प्रकार की शंका नहीं रहती, उस वक्त उस क्षमा को आप स्वीकार करना चाहिए। और क्षमा सबसे पहले किसी भी प्रकार को अपने आपके मन में जो कुछ भी धारणाएं हैं उनको पूर्ण रूप से जो कुछ भी है एक्सेप्ट कर लीजिए, कि नहीं जो कुछ आप इस अभी जिस भी सिचुएशन में है, जैसे भी है, ये सिचुएशन आप खुद के लिए खुद ही तैयार की है। जो आपने जो रिलेशन है, आपके रिलेटिव्स हैं, इन सबको आपने खुद ही अपने जीवन में लाया है, तो उन सबको प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लीजिए और जो कुछ भी हुआ है उसके लिए क्षमा मांगिए। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज दैट आभार व्यक्त करना। धन्यवाद, धन्यवाद पूरी सृष्टि के प्रति, जो कुछ भी मेरे साथ अच्छा हुआ है, आज तक मुझे जो कुछ भी मिला है, जिन जिन लोगों के माध्यम से मिला है, और जाने अनजाने में मैंने बहुत बार वो धन्यवाद नहीं कहा है। ये सृष्टि पूरी आपको देती है, कुछ भी लेती नहीं है। पशु पक्षी झरने सब कुछ आपको दे रहे हैं, आपको ऑक्सीजन पूर्ण रूप से फ्री मिल रहा है, आपको इतनी बड़ी एनवायरनमेंट, वातावरण, सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है। जो कुछ आप अपने जन्म से लेकर अब तक पूरी तरह से इसका उपयोग कर रहे हैं, आपको हर क्षण को इसके प्रति धन्यवाद में भाव में होना चाहिए। उपचार का अलग चरण आभार व्यक्त करना है। किसी भी प्रकार की हीलिंग प्रोसेस जब आप स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो सबसे पहले वो शुरू होती है आभार से, धन्यवाद से। धन्यवाद कहना जिम्मेदारी और क्षमा के माध्यम से आए बदलाव को स्वीकार करने का एक तरीका है। यानी आपने जिम्मेदारी ली कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और जिम्मेदारी और क्षमा यानी माफी भी मांग ली है आपने, कि जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ और मैं क्षमा मांगता हूँ। बदलाव को स्वीकार करने का एक तरीका है, और आप वास्तव में खुश है कि चीजें सकारात्मक मोड़ ले रही है। बहुत बार होता है कि हम सॉरी कहते हैं, पर वी ऑलवेज दैट कंफ्यूज्ड इन माइंड कि सामने वाले ने मुझे क्षमा कर दिया है या नहीं। अगर आप प्रभु से क्षमा मांग रहे हैं, तो क्या आप उनके क्षमा के आप उनके हाँ का इंतजार करेंगे? होता है कि प्रभु आपको बोलेंगे कि हाँ मैंने क्षमा कर दिया है, तो एक्सेप्ट दैट कि सामने वाले ने आपको क्षमा कर दिया है। वो एक्सेप्टेंस से अपने आप को क्षमा से रिलीज करना पड़ता है, तभी आप पूर्ण रूप से खाली हो सकते हैं। तो क्षमा अगर आप मांग रहे हैं तो ये एक्सेप्ट भी कर लीजिए कि सामने से आपको क्षमा मिल चुकी है, तभी आप में वो सकारात्मक भाव आएंगे, तभी आप में वो ऊर्जा शक्ति आएगी कि जो उस सिचुएशन के कारण जो हर्डल्स आपके मन में, विचारों में जो
कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुई थी वो पूर्ण रूप से रिलीज हो जाएंगी और पूर्ण रूप से आपका जो मन का वातावरण है वो पूर्ण रूप से खाली हो जाएगा सभी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट से। तो आप वास्तव में खुश हैं कि चीजें सकारात्मक मोड़ ले रही है। यानी अभी आपको इमेजिन करना शुरू कर देना चाहिए कि आपने जिस भी कारण से क्षमा मांगी है, आपने उसके लिए धन्यवाद कहा है कि सामने वाले ने आपको क्षमा कर दिया, और उसके बाद चीजें जैसी आप चाहते थे उस प्रकार से घटित होना शुरू हो गया है। सकारात्मक रूप से जो कुछ भी आप चाहते हैं उस रूप से वो घटित होनी शुरू हो गई है। कृतज्ञता यानी कृतज्ञता से आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि ऐसी भावना है जिसे कोई भी जीवित प्राणी समझ सकता है। आप कह सकते हैं कि आप परमात्मा या ब्रह्मांड के लिए धन्यवाद है, ये तुम्हारी पसंद है, लेकिन यह उपचार की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यानी क्षमा मांगना और क्षमा मिल चुकी है ये एक्सेप्ट करना, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो आगे बढ़ सकती है। सेकेंड 4 पॉइंट्स में थर्ड पॉइंट है कि प्यार देना, यानी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आप पूरी ब्रह्मांड पूरी सृष्टि के प्रति अगर आपके मन में प्यार है तो आपके लाइफ में वो सब कुछ जो चीजें आप चाहते हैं वो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। कृतज्ञता की तरह प्रेम भी एक सार्वभौमिक भावना है। जब किसी को प्यार महसूस होता है तो वो गर्व यानी आप सभी प्रकार की जो अच्छी चीजें हैं वो अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं। और प्रेम की भावना ये हर एक को समझ में आती है। हर एक जो प्रेम की संवेदना है ये इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी उसको समझ सकता है। तो आप हर एक जीव के प्रति जितना आप प्यार पूर्वक प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक होंगे उतना आप उन जीवों से भी आपको वही चीजें प्राप्त भी होगी। तो जो आप खुद देंगे वही आपको मिलेगा। तो आपको जो चाहिए वो आपको देना शुरू करना होगा। अगर आप जो देंगे, अगर मुझे अपने जीवन में सब रिलेटिव्स के से प्यार चाहिए, अफेक्शन चाहिए, तो मुझे वो देना होगा, तभी वो मुझे मिलेगा। तो आप जितना देंगे उससे आपको 100 टाइम्स मल्टीपल आपको वो आपके जीवन में मिल सकता है। यह आत्मविश्वास है कि जब आप प्रार्थना दोहराते हैं तो आपको यह दृष्टि रखनी चाहिए कि आप क्या साफ कर रहे हैं। यानी आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि आपको किस पर्पस से आप ये मेडिटेशन कर रहे हैं। क्या आप अपने खुद के नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए कर रहे हैं, या एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए, जैसे डॉक्टर हेवलेन ने किया उनके पेशेंट के लिए, ऐसे किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन को सुधारने के लिए आप कर रहे हैं, रिलेशंस को अच्छा करने के लिए कर रहे हैं, अपने जीवन में मनी को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं, किसी प्रकार की आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की शारीरिक मानसिक प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका फोकस जो है वो क्लियर होना चाहिए। और वो क्लियर होते ये भी समझना जरूरी है कि वो चीजें जो है वो साफ हो रही है, नहीं वो चीजें अच्छी हो रही है, उनके सकारात्मक स्वरूप आपके जीवन में आ रहे हैं। हीलिंग प्रक्रिया को तेज करने के लिए आप इसे दिन में किसी भी समय ये क्रिया आप दोहरा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि इसके 4 स्टेप्स है। तो आप इसे कभी भी दिन में रिपीट कर सकते हैं। आप अपने कार्य करते हुए भी इसको रिपीट कर सकते हैं, और जितना आप ज्यादा रिपीट करेंगे उतना आप उन चीजों को आपके जीवन में अट्रैक्ट करने में सक्षम हो सकते हैं। और तेज यानी फास्टली भी वो आपके जीवन में करने वाले इस उपचार सत्र से सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित यानी प्रार्थनाओं को दोहराना चाहिए। प्रार्थना यानी ये प्रेयर है, इसको आप रिपीट कर सकते हैं। सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, या रात को सोते वक्त
जब आपके कॉन्शियस माइंड में आपको अगर कोई बात डालनी है सबकॉन्शियस माइंड में, तो रात का जो सोने से पहले का समय होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। जब उस वक्त अगर आप इस प्रार्थना को, इस सेंटेंस को अगर रिपीट करते हैं, तो वो सेंटेंस रात भर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कंटिन्यूस रिपीट होती रहती है और आपकी हीलिंग प्रोसेस जो है वो रात भर कंटिन्यू स्टार्ट रहती है। तो इससे क्या क्या लाभ होते हैं? तो इससे आपका पूरा जीवन बदल सकता है सही मायने में। तनाव कम करता है और आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है। नकारात्मक भावनाओं से निपटता है। जब किसी ने आपको परेशान किया है या आपको चोट पहुंचाई है, तो आप अपने जो नकारात्मक प्रॉब्लम्स है उससे भी दूर कर सकते हैं। आप अपने, अगर किसी ने आपको भावनात्मक रूप से हर्ट किया है तो उससे भी आप बाहर निकल सकते हैं। या फिर आप दूसरों को भी, अगर किसी भी प्रकार से अगर जाने अनजाने में आपसे कुछ गलती हो गई है, तो आप उनके प्रति भी इस क्रिया को यूज कर सकते हैं। एक शक्तिशाली क्षमा मंत्र है और एक स्वच्छ स्लेट, यानी आप जाने अनजाने में हम बहुत ज्यादा अपने मन में स्टोरेज कर लेते हैं बहुत सारे विचारों का, और अनावश्यक विचार जो आपको जरूरत नहीं है, और वो उन विचारों की वजह से आपके जीवन में जो सुख समृद्धि आनी चाहिए वो उन्हें कहीं तो भी वो डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो उस चीज से आप बाहर निकलते हैं। आपका जो मन है, मन पटल है, वो पूर्ण रूप से साफ हो जाता है और जो कुछ आप चाहते हैं अपने जीवन में उसको आप लाने में सक्षम हो जाते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। दूसरों के साथ संबंधों में सुधार होता है। ये बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है। इसके जरिए आप अपने रिलेशंस को और भी अच्छा, सुंदर, मजबूत, प्रेम में, आनंद में बना सकते हैं। और ये रिलेशन आप जीवित और मृत व्यक्तियों के साथ भी सुधार सकते हैं। ये बहुत ही चमत्कारिक बात है कि इसे आप किसी भी जगह, क्योंकि जो आपके जो विचार हैं उनको किसी भी प्रकार के ट्रैवलिंग के बंधन नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर और चमत्कारिक रूप है। भावनाओं से बेहतर तरीके से निपटने में अपने ही जो इमोशंस है उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर आप किस तरीके से अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं। अवसाद और चिंता में मदद होती है। जो कुछ ज्यादा चिंता करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, डिप्रेशन, इन सभी चीजों से आप अच्छे से डील कर सकते हैं। और अपने जीवन में जो कुछ भी संघर्ष है उससे किस तरह से आप डील कर सकते हैं, इससे भी आप इस प्रक्रिया के दौरान जान सकते हैं। तो इसके जो इसको आप इस तरह से भी रिपीट कर सकते हैं। आई एम सॉरी, आई प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। तो आप इस तरीके से आपको मन में जो भी समस्या है उस समस्या को गृहित धरते हुए अपने मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ कीजिए और धन्यवाद का भाव लाना है। और पूरे सृष्टि के प्रति, और स्पेशली अगर किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आप कर रहे हैं तो उनके प्रति मैं आपसे प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, इस प्रकार की भावनाएं आपको व्यक्त करनी। होपोनोपोनो के तत्व। होपोनोपोनो की कई लोगों की मदद की है जो अपने अपने रास्ते से भटक जाते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते। यह एक हवाई चिकित्सा है, डॉक्टर हेवलेन की सच्ची कहानी से प्रेरित है, जिन्होंने होपोनो के माध्यम से आपराधिक रूप से जो पागल रोगियों के एक पूरे वार्ड को उनमें से किसी से न मिलते हुए भी, बिना मिले ही एक कमरे में एक पल बिताए बिना भी ठीक किया है। उन्होंने प्रत्येक रोगी की फाइलों की समीक्षा की और फिर उन्होंने स्वयं उपचार करके उन्हें ठीक किया। ऐसे ही इस चिकित्सा पद्धति की शक्ति, आस्था और विश्वास सभी भौतिक तत्वों पर है। इसलिए इसलिए प्रभावित और यानी ये एक प्रकार से आपके सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स को दूर करता है। और ये एक बहुत ही सुंदर टेक्निक है, होओपोनोपोनो। यानी इसको आप जितने बार भी रिपीट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो चलते हैं इस प्रोसेस की तरफ।
स्ट्रेट बैठ जाइए। कभी भी आप इसको कर सकते हैं, कितना भी देर, अगर 10 मिनट्स, 20 मिनट्स या 40 मिनट्स, जैसे भी आप अपनी सुविधा अनुसार इसे रिपीट कर सकते हैं। कंफर्टेबली बैठ जाइए। अपने दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पे रखेंगे। अपनी आंखें कोमलता से बंद कीजिए। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान। शरीर में कहीं भी तनाव, अकड़न या जकड़न ना हो। खुद को पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कल हमने लिया था माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जो चिंता, डिप्रेशन, ओसीडी सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। जो अपने विचार जो हमारे भटकते हैं, माइंड, बॉडी, सोल को एक जगह केंद्रित करता है और उस नकारात्मक विचारों से अपना ध्यान हटाकर सकारात्मक विचारों पे केंद्रित करता है। इसी कड़ी को और भी ज्यादा आगे लेके जाते हुए हम ये समझेंगे कि इन विचारों को, नकारात्मक विचारों से सकारात्मक विचारों की तरफ केंद्रित करते हुए हम जीवन में सभी प्रकार की समृद्धि को और आपको जो चाहिए उसे किस प्रकार से अट्रैक्ट कर सकते हैं। दो सबको म्यूट कर दीजिएगा। ये मेडिटेशन बहुत ही अच्छा है। आपको करते समय जो भी अभिव्यक्ति वो होने देना। बहुत लोगों को ऐसा हुआ है कि किसी को प्लीज सबको आप म्यूट कर दीजिएगा। जी जी कर देते हैं। तो जो भी आपको फील हो। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ अभी आ रही है ना? नहीं आ रही दीदी। अब आ रही है? हाँ बाकी की आवाज आ रही बहुत सारी। हाँ तो जो भी मेरी फील आवाज होता आ रही है वो फील हो जाने। हाँ अक्षय जी आपकी आ रही है अब। राजश्री जी पहले सबको अनम्यूट करो, बहुत सारे माइक हाँ। खुले हुए हैं एक्चुअली में। हाँ पहले सबको ऑल म्यूट कर दो। म्यूट कर लीजिए। सब कर। अक्षय जी आप कर दो, आप करो अक्षय जी, ऑल म्यूट कर दो आप। ऑल म्यूट कर लिया, और कोई हाँ। अनम्यूट हो गए हैं अक्षय जी, आप करें सब। जी जी। कोमलता से अपनी दोनों आंखें बंद करेंगे। एक लंबी गहरी सांस। टेक द डीप ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान। संकल्प ले, आप क्या चाहते हैं। पहले अपने मन को टटोलिए। मन में देखिए कि क्या आपको परेशान कर रहा है।
क्या चीज है जिससे आप हमेशा दुखी होते हैं? क्या चाहते हैं आप जीवन में जो नहीं मिल रहा है और जिसकी आप कामना कर रहे हैं? उस चीज को अपने सामने एक पिक्चर के रूप में देखने का प्रयत्न कीजिए। वो एक व्यक्ति विशेष भी हो सकता है या वो कि कोई भी एक वस्तु हो सकती है, कोई भी एक कार्य हो सकता है जो बहुत दिनों से नहीं हो रहा है, जिसे होने की इच्छा आपके मन में बहुत प्रबल है, और फिर भी कुछ ना कुछ कारणों से कुछ ना कुछ बाधाएं उसमें उत्पन्न हो रही है, और हम जान नहीं पा रहे कि क्या सही में क्या पे मुझसे गलती हो रही है, क्या प्रॉब्लम है जिससे मैं बाहर नहीं निकल पा रही। उदाहरण के तौर पर मैं किसी एक अच्छे जॉब को अपने क्वालिफाई करना चाहती हूँ। मुझे इच्छा है कि मैं उस जॉब को क्वालिफाई करूँ, पर मेरा उसके प्रति रवैया किस प्रकार का है? क्या मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं उसके पात्र नहीं हूँ, मुझे वो नहीं मिल सकता, या मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा कठिन है, ये कार्य मेरे लिए पहाड़ के समान है? क्या मैं उसे प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक देखती हूँ? क्या मेरे मन में उस कार्य के प्रति तिरस्कार है, घृणा है? अगर आपके मन में, आपके विचारों में अगर तिरस्कार है, घृणा है, तो वो चीज, वो व्यक्ति विशेष, वो कार्य आपसे और भी ज्यादा दूर होता चला जाएगा। अगर आपको उसको अपने जीवन में लाना है तो उसे स्वीकार करें, उसे प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक स्वीकार करें, और उसके प्रति अपनी भावनाओं को टटोलने का प्रयत्न करें। क्या मैं उसे स्वीकार करने में सहज हूँ? और जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो कुछ भी नकारात्मक विचार है, उनके संदर्भ को, उनके कारण को देखने का प्रयत्न करें, उनके सॉल्यूशंस को देखने का प्रयत्न करें। अगर वो कोई भी, अगर जैसे जॉब है जो मैं क्वालिफाई करना चाहती हूँ, तो अपने मन में वो दृढ़ निर्णय लाइए कि नहीं, मुझ में वो क्षमता है कि मैं वो कर सकती हूँ। अगर मैं कहीं कम पड़ रही हूँ तो मैं उसके लिए और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार से अपने हृदय में उस कार्य के प्रति कॉन्फिडेंस डेवलप करें। ये जो सेंटेंसेस है कि मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, धन्यवाद, और मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। बस इन शब्दों को उच्चारण मात्र नहीं करना है, हर एक शब्द को अपने भीतर ग्रहण करते हुए उसका उच्चारण करना है, उसे अपने अंदर फील करना है। जब आप क्षमा मांग रहे हैं तो क्षमा को अपने भीतर फील कीजिए, महसूस कीजिए कि आपने सच में अपने अंतर मन से क्षमा कर दिया है, और उसके बाद उसके बारे में 1% आपको सोचना नहीं है। आप बिल्कुल पूर्ण रूप से खाली हो चुके हैं, आपने क्षमा मांग ली है, आप पूर्ण रूप से उस परम पिता आदिनाथ प्रभु के समक्ष नतमस्तक होते हुए आप क्षमा मांग रहे हैं। अगर आपको ये क्षमा
आदिनाथ प्रभु से मांगनी है तो विजुलाइज कीजिए कि आप सुंदर मंदिर में खड़े हैं, प्रभु आपके सामने है, प्रभु का दिव्य तेज, उनका सुंदर मुखमंडल, उनकी आभा आपको दिख रही है। आप पूर्ण रूप से उस दिव्य वातावरण में प्रभावित हो चुके हैं, प्रभु को नतमस्तक कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, और नमन करते ही आपके मन में भाव आ रहे हैं, हे प्रभु, जो कुछ भी मुझसे जाने अनजाने में जो कुछ गलतियां हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थनी हूँ, मुझे क्षमा करें। और वो क्षमा आपके मन से, हृदय से निकलनी चाहिए, और इस क्षमा के साथ ये भाव भी मन में उभरे कि ये जो कुछ भी मैं क्षमा मांग रहा हूँ वो फिर से मैं नहीं दोहराऊंगा, मैं उसे फिर से अपने जीवन में नहीं दोहराऊंगा। अपने मन में इसका उच्चारण आप मुख से यानी जोर जोर से भी कर सकते हैं, या फिर अपने मन में भी इसको आप कंटिन्यूअसली चैंट करते हैं, उस तरह से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो दोनों तरह से आप इसका उच्चारण कर सकते हैं, बस आपके भाव उसमें कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी आप बोल रहे हो उसमें आपके भाव कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. आप पूर्ण रूप से स्वीकार भाव में आ चुके हैं। इस सृष्टि में जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे ही विचारों का प्रतीक है। जो कुछ भी मैंने अब तक अपने जीवन के लिए सोचा वही आज मेरे सामने आया है। तो बस आपको आपके सोचने के नजरिए को चेंज करना है। अगर आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से चमत्कारिक रूप से परिवर्तित करना चाहते हैं, वो परिवर्तन आर्थिक रूप से हो सकता है, मानसिक रूप से हो सकता है, शारीरिक रूप से हो सकता है, उस सभी प्रकार के परिवर्तन करने में आप पूर्ण रूप से सक्षम हैं। बस उसको स्वीकार कीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे ही विचारों का प्रतीक है। आपके जीवन में वही घटनाएं, वही चीजें आती है जिसके बारे में आप विचार करते हैं। जो सोचते हैं वही सार्थक रूप से आपके सामने प्रकट होता है, वो किसी भी रूप से हो। तो आपके विचार ही आपकी सृष्टि को बनाते हैं। बस फोकस कीजिए। ये विचार आप दूसरे व्यक्ति के लिए, अपने परिजनों के लिए भी दे सकते हैं और उनके अच्छे होने की कामना कर सकते हैं। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. धन्यवाद हर उस क्षण के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस प्रसंग के लिए जिसने मुझे और भी ज्यादा खुशियां दी है, आनंद दिया है। उस सब के प्रति धन्यवाद।
अब तक आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है उन सब के प्रति धन्यवाद। जितना आप ग्रेटिट्यूड से भरते चले जाएंगे, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड आपको उतना ही देता चला जाएगा। बस आपको उस पूरे ब्रह्मांड के प्रति, पूरे सृष्टि के प्रति समभाव में रहना है, स्वीकार भाव में रहना है। मत सोचिए इस बारे में कि क्या ये संभव है, क्या ये हो सकता है। किसी भी प्रकार की धारणाएं अपने मन में ना बनाएं, किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट आपके मन में ना बनाएं। ये ब्रह्मांड आपको सब कुछ देने में समर्थ है, बहुत शक्तिशाली है और आप इसका पूर्ण रूप से उपयोग कर सकते हैं। बस आपको आपके सोचने के पैटर्न में चेंजेस लाना है। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मुझे क्षमा करें, मुझे माफ करें। धन्यवाद कि आपने मेरी क्षमा स्वीकार की और मैं आपके प्रति मेरे मन में प्रेम भाव है। आपके विचार इस पूरे ब्रह्मांड में फैल रहे हैं और जिन चीजों से आप भाग रहे थे, दूर हो रहे थे, वो चीजें आपके जीवन में अट्रैक्ट हो रही है। अगर आप अपने जीवन को और भी ज्यादा समृद्ध बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियली समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो आपके पैसे के प्रति विचार किस प्रकार से है, उस पैसे को प्रेम पूर्वक स्वीकार कीजिए, उसे प्रेम पूर्वक देखने का प्रयत्न कीजिए। ये नहीं सोचना है कि क्या ये हो सकता है, नहीं, सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि जिस प्रकार की धारणाएं आप बनाते हैं, आपके एक्शंस भी उस प्रकार के होते चले जाते हैं और आपके जीवन में वो सब मार्ग उपलब्ध हो जाते हैं जिस मार्ग से जाकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो उन मार्ग को खोलने का एक ये जरिया है, ये प्रेयर है, ये प्रार्थना है। उन सभी मार्गों को जो आपके डेस्टिनेशन तक जाती है, जो कुछ चाहते हैं उसे पाना आप चाहते हैं, उस मार्गों को खोलने का एक जरिया है। इस मेडिटेशन के जरिए आपको सभी रास्ते उपलब्ध हो जाएंगे। वो व्यक्ति विशेष जो आपके लिए कभी भी सहायक नहीं थे, वो सहायक हो जाएंगे। जो आपकी हेल्प नहीं करते थे, वो आपको हेल्प करने लगेंगे और आपको मार्ग दिखाने में प्रयत्न करेंगे। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मुझे क्षमा करें, मुझे माफ करें, धन्यवाद। और मैं पूरे सृष्टि के प्रति, सृष्टि को प्रेम पूर्वक और आदर पूर्वक देखती हूँ। गहरी सांस ले, टेक द डीप ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ओ का अर्थ है करना और पोनो का यानी सही। पोनो का यानी पोनो पोनो, यहाँ पे दोहरा उपयोग है जिसका अर्थ है अपने और दूसरों को, दूसरों यानी दोनों के लिए, यानी आप अपने के लिए भी कर सकते हो और दूसरों के लिए, या आत्मा के भीतर और इस
दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। यानी अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को सही करने का एक ये जरिया है। ये एक प्रकार से अपने जीवन को सुधारने की प्रक्रिया को भी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की गलती करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करें, क्षमा और प्रेम की मांग करने और अंत में आभार व्यक्त करने करके चीजों को ठीक करना, ये इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण रूप है। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मुझे क्षमा करें, मुझे माफ करें, धन्यवाद। और इस पूरे सृष्टि के प्रति मेरे मन में प्रेम और आदर है। बहुत सुंदर। जिस कार्य के लिए, जिस एक पर्टिकुलर कार्य के लिए आप इस प्रेयर को कर रहे हैं, उसे महसूस कीजिए वो कार्य सफल हो रहा है। अगर कोई जॉब के लिए कर रहा है कि मुझे वो जॉब मिल जाए, तो महसूस कीजिए कि आपको जॉब मिल चुका है। अगर आप किसी रिलेशन को अच्छा करने के लिए कर रहे हैं, तो महसूस कीजिए, अपने सामने एक पिक्चर की तरह देखने का प्रयत्न कीजिए कि आपका वो रिलेशन अच्छा हो गया, जैसा चाहते हैं वैसा हो गया है, प्रेम सद्भाव आदर पूर्वक हो गया है। जो कुछ भी आप अपने जीवन में चेंज करना चाहते हैं, उसे अपने मन की आंखों से देखने का प्रयत्न करें। मन में रिपीट करते चले जाएं, हर एक शब्द के साथ उस भावनाओं को भी महसूस करते जाए, अपने भीतर में देखते चले जाए कि क्या बदलाव आपके मन में हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। इस प्रक्रिया को 21 दिन करना बहुत ही लाभकारी है, जिससे कि आपका पूरा जो माइंडसेट है या विचार करने का जो पैटर्न है, थिंकिंग पैटर्न, वो पूर्ण रूप से चेंज होता है और उसकी जगह पर नया सकारात्मक पैटर्न डेवलप हो जाता है, जिससे आप अपने जीवन में सकारात्मक चीजों को अट्रैक्ट करने में और भी ज्यादा सक्षम हो जाते हैं। सभी प्रकार के असाध्य रोगों को भी दूर करने में ये प्रक्रिया, ये प्रार्थना बहुत ही कारगर है। मुझे क्षमा करें, मुझे माफ करें, धन्यवाद। और मैं पूरे सृष्टि के प्रति मेरे मन में प्रेम और आदर सद्भाव है। अपने दोनों हाथों को हृदय स्थान पर लेके आएंगे। रब योर हैंड्स, हाथों का घर्षण करें, दोनों आंखों पर रखें। महसूस कीजिए कि चीजें आपके जीवन में बदल रही है।
चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आपके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आए और जो कुछ भी आप अपने जीवन में चाहते हैं लाना, वो आप सच में लेके आ सकते हैं। इतनी क्षमता आप में है तो वो आप ले पाए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय जी, संगीता जी कुछ पूछना चाहते हैं। जी एक संगीता। मिनट, हमारे साथ। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। किसी व्यक्ति के लिए अगर करना हो तो एक साथ ज्यादा व्यक्ति को ले सकते हैं इसमें? एक बार आप एक ही हाँ ले सकते हैं, पर आप एक बार एक ही पे फोकस करना है। जब आप प्रेयर करें तो एक व्यक्ति पे फोकस कीजिए। आप दिन में कितने भी बार कर सकते हैं, तो मल्टीपल टाइम्स आप दूसरे व्यक्तियों पे भी फोकस कर सकते हैं, पर एक और बार एक। बीमारी के बारे में, अगर मुझे भी बीमारी है और मेरे हस्बैंड को भी बीमारी है, तो वो बीमारी के बारे में भी, कि वो बीमारी चली जा रही है, इससे इमेज करके कर सकते हैं ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। या आप एक और कर सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं जो खुद इतने इंटरेस्टेड नहीं है इस करने में, तो आप हाँ। ऐसा कर सकते हैं कि आप एक रुमाल ले लीजिए। उस हाँ। रुमाल को अपने सामने रखते हुए जो प्रेयर है या फिर आपका जो मन के भाव है वो पूर्ण रूप से आई एम सॉरी, और वो उनके उस व्यक्ति में आप क्या सुधार चाहते हैं वो आपको मेन फोकस उस पे रखना है कि आपको क्या चाहते हैं कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए, क्या उनकी किसी प्रकार की प्रगति हो जाए। तो उसे ध्यान में रखते हुए उनके तरफ से भी क्षमा याचना करनी है कि उनके कोई भी अगर प्रॉब्लम्स है तो उनके कोई भी अगर कर्मा के प्रति अगर आप क्षमा याचना कीजिए कि उनको क्षमा मिल जाए, उनको माफी मिल जाए, और पूरे ब्रह्मांड के प्रति धन्यवाद व्यक्त करें कि उन्हें क्षमा मिल चुकी है। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और मैं सभी के लिए प्रेम पूर्वक और आदर पूर्वक भावनाएं व्यक्त करती हूँ। ऐसा करके उस रुमाल को आप उनके तकिए के नीचे रख दीजिए रात को सोते वक्त, जब जो व्यक्ति अगर सो रहे हैं, और उनके माइंड में कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि कुछ बदलाव आएंगे। और अगर कोई है कि वो अपनी हेल्थ के लिए जितना ऐसा है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हेल्थ के लिए ज्यादा जागरूक नहीं है तो जागरूक हो जाएंगे, उनके विचार बदलने शुरू हो जाएंगे और वो अपने जीवन को अभी ज्यादा अच्छे से लेने लगेंगे। जी जी, थैंक यू जी। और किसी जय को जिनेन्द्र, पूछना है, अक्षरा आप जी, जय मंगल जिनेन्द्र। करें। जय जिनेन्द्र जय स्वरूप जी, जिनेन्द्र, जय अक्षरा जिनेन्द्र, जी, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। अक्षय जी, प्रमीला आंटी कुछ पूछना चाहते हैं। जी हाँ प्रमिला जी, हाँ, बहुत जय बहुत जिनेन्द्र, स्वागत प्रमिला जी आपका। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा लगा आपका मेडिटेशन, बहुत ही अच्छा लगा। तो आज जब सवेरे आप बताए तो मैं सोच कर बैठी थी कि आज ये मेडिटेशन मैं करूंगी बोल के। और जो अभी दीदी ने जो पूछा था उसी से रिलेटेड पूछ रही हूँ कि आपने जैसे रुमाल लेकर करने के लिए बोला, पर वो पर्सन अगर दूर है अपने से तो उस तक कैसे वाइब्रेशन जाएंगे वो, मतलब फिर रुमाल तो अपने पास रहेगा। नहीं, फिर आप उनको विजुलाइज कर सकते हैं, अपने मन में उनकी पिक्चर को विजुलाइज करते हुए वो भावनाएं उन तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते अच्छा ठीक है, चल हैं। जैसे हम धन्यवाद। हीलिंग, तो हीलिंग के वक्त जैसे हम उनके फोटो को देखते हैं हाँ और मन में भाव। अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया लगा। और इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना बाद में? जी जी बिल्कुल। हाँ ये मुझे इतना अच्छा लगा कि देखिए कि हमारे जैसे जैन संस्कृति में जो हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं ये हर जगह पे है। यानी हर जगह पे उनकी संस्कृति अलग है। जैसे हवाई संस्कृति में ये किया गया है तो उनकी प्रार्थना अलग है, उनके सेंटेंसेस अलग है, पर भावनाएं वही है, भाव बिल्कुल। वही है। तो उन भाव, और ये भाव के लिए आपको किसी प्रकार की लैंग्वेज की जरूरत नहीं। ये भाव प्राणी तक भी समझ लेते हैं अगर उनको प्यार समझ में आता है, उनको करुणा समझ में आती है, उनको राग द्वेष सभी समझ में आता है। और ये लगता है आपको कि 4 ही सेंटेंस है, पर आपके पूरे कषाय इससे दूर हो रहे हैं।
तो ये इतने प्रभावी कि अगर आप उसको मन से करें, हर एक सेंटेंस को सिर्फ बोलना नहीं है। हम देखिए, हम 10 दिन का हमारा पर्युषण पर्व होता है, हम सबसे ज्यादा क्षमा याचना को महत्व देते। क्षमा जो लास्ट डे होता है प्रति, पर वो क्षमा जितनी मन से आएंगी, जितने हृदय से आएंगी, और ये आप दूसरे को कर रहे हैं ऐसा सोच के बिल्कुल मत, बस मैं अपने जीवन को सुधार रहा हूँ, मैं वो चीजें जो है ना वो आप बिल्कुल सीरियसली कर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके रिकॉर्डिंग डाल दीजिए तो जी, जी, जी। सभी के लिए काम आए। ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मंगल करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर था आपका मेडिटेशन। सोनिया जी, थैंक यू सो मच। मंगल करते हैं। हाँ हमने हवाई प्रतिक्रमण किया है, तो हमारा जैन प्रतिक्रमण भी हो जाए एक बार, तो सभी के लिए चलिए प्रतिक्रमण करते हैं। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया अनुमोदना द्वारा, संभ्रम समारंभ आदि द्वारा, क्रोध माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगा हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, हिंसा हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोहम, सुरक्षितोहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। हे अरिहंत प्रभु, जगत के सभी प्राणियों को सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्य प्रदान हो, यही मंगल कामना करते हैं। जय जिनेन्द्र, सभी को बहुत